जनाब, आज मेरे पास मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त जो पहले वर्चुअल फ्रेंड थे मेरे, हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, बरोज अब्बास हुसैन, जो कि बहुत सीनियर लेवल पे फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। एक दुनिया की बहुत बड़ी टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेगो, यूएस में बेस्ड हैं, और ये कैरियर कोच हैं फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर जो लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं उनके लिए, और फाइनेंस प्रोफेशन में खास तौर पे। इन्होंने 2021 में जो है वो एक नई जर्नी शुरू की अपनी एज अ यूट्यूबर। इन्होंने यूट्यूब का चैनल बनाया। आज वो यूट्यूब का चैनल इनको ना सिर्फ डायरेक्टली भी रेवेन्यू जनरेट करके देता है, बल्कि इनकी कंसल्टिंग एंड कोचिंग का जो बिजनेस है वहाँ से भी इनको बहुत सारे क्लाइंट लेके आते हैं। और 2023 में इन्होंने जो है वो लिंक्डइन पे काम शुरू किया, और मेरे साथ इनकी इंटरेक्शन वहीं पे शुरू हुई। हमने साथ 26 ऑडियो पॉडकास्ट की साथ में, और कुछ थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दी मैंने भरोस को लिंक्डइन यूज़ करने के लिए, और वहाँ पे भी भरोस ने उसको मोनेटाइज करके वहां से थोड़ी सी अर्निंग, थोड़ी सी शुरू में थोड़ी होती है, शुरू कर दी। बट वो जो आपका क्या कहना चाहिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, वो वहां पे हो गया। सो आज मेरे साथ बहरोज है, हम छोटी सी एक मजे की जो है वो पॉडकास्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इंकरेज कर सकें कि एक इतने सीनियर लेवल का आदमी यूट्यूब चैनल शुरू करके वहां से पैसे कमा सकता है, तो आप भी कमा सकते हैं। सो बरोज, वेलकम टू दी पॉडकास्ट। थैंक यू मोहम्मद साहब, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने आपसे जो है वो बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली रिलेटेड टू लिंक्डइन। बट लिंक्डइन के अलावा भी देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच यू डू सो वेल सोशल मीडिया पे, पर्सनल ब्रांडिंग पे, विच इज़ सो मच टू लर्न फॉर मी। और मैंने बहुत सी चीज़ें बाय द वे अप्लाई करके आई जनरेटेड अ लॉट ऑफ मनी। सो आपने तो मुझे सारी फ्री एडवाइस दी हैं, बट आई हैव मेड गुड अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ऑल द फ्री एडवाइस दैट यू गिवन मी। तो अगर आप चार्ज भी करते तो आई वुड हैव happily paid you for those. But I've enjoyed good money making from those services and help that you've always imparted. थैंक यू वेरी मच। और बरोस का चैनल है जो उर्दू वाला, उस पर 18,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इंग्लिश वाले पे 6,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और उर्दू का चैनल भी बहुत मज़े का है, उसमें ये पॉडकास्ट करते हैं, ये अपनी वाइफ के साथ भी बहुत सारी पॉडकास्ट साथ कर रहे होते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। और दोनों का एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है जिसपे ये लोग कर रहे होते हैं। तो आप देखें, नॉर्थ अमेरिकन देसी, मेरा भी उसमें एक पॉडकास्ट है जो अपेरेंटली इज स्टिल एट द टॉप। इस वक्त आई थिंक कोई 10-12 हज़ार उसके व्यूज़ के ऊपर व्यूज़ हैं। तो भरोसे से जो आज मेरी बात है वो ये है कि मैं ये पूछना चाहूंगा भरोसे से, भाई आप इतनी बड़ी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई आपने यूट्यूब का चैनल बना लिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमाद भाई। सिचुएशन ये कि जितनी बड़ी पोजीशन हो जाए और जितनी अच्छी जॉब हो जाए, दिस इज दीज थिंग्स आर वेरी टेम्पररी। और हर किसी की लाइफ में जो है वो एक प्लस, एक टॉप पीरियड आता है और एक बॉटम पीरियड आता है। जो टॉप पीरियड है जब वो आ रहा है तो उसको एंजॉय करें, बट उससे बहुत ज़्यादा दिल ना लगाएं, बिकॉज वो हमेशा के लिए रहेगा नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब वो बॉटम पीरियड आएगा तो भी उससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गुजर जाएगा। और इसी पीक और ट्रफ को मैनेज करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाई करें इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी। तो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं पाकिस्तान से हूँ, मैंने करियर शुरू किया था प्रॉक्टर एंड गैम्बल से। और एंड टुवर्ड्स द एंड व्हेन आई वाज रिजाइनिंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल फ्रॉम प्रॉक्टर एंड गैम्बल एट आफ्टर 11 years ऑफ सर्विस, आई वाज द CFO फॉर PNG पाकिस्तान। उस वक्त हमने डिसाइड किया हमने कनाडा मूव करना है। इट वाज अ पर्सनल चॉइस। और मुझे जो है रिज़ाइन करना पड़ा बिकॉज हमने मूव करना था। मेरा करियर की हाइट थी, वो इनकम की हाइट थी एंड ऑल, बट आई डिसाइडेड टू रिज़ाइन। और जब मैं कनाडा आया तो कनाडा में जो है फॉर द फर्स्ट 3 months मेरे पास नौकरी नहीं थी। अमूमन लोग करते ये हैं कि पहले नौकरी ढूंढते हैं फिर रिज़ाइन करते हैं। मैं ऐसा कर नहीं सका बिकॉज फैमिली वांटेड टू मूव अर्लियर। उस वक्त हमारा PR आ गई थी एंड ऑल, सो वी जस्ट मेड अ डिसीजन। उन 3 महीने में आई वॉज ईटिंग फ्रॉम माई सेविंग्स। सो द फीलिंग ऑफ ईटिंग फ्रॉम योर सेविंग इज़ नॉट अमेजिंग, दिस इज़ वन। बट मेरे पास सेविंग्स अच्छी थी। पर ये अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं कब तक, 3 महीने, साल, 2 साल, कब तक ये रहेगा और फिर कैसी जॉब मिलेगी। बिकॉज मैं अपने लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था उस पर। और दूसरी ये थी कि आई लॉस्ट माई आइडेंटिटी बिकॉज आई वॉज लाइक द CFO फॉर PNG पाकिस्तान। आई वॉज दिस फाइनेंस हेड एंड ऑल। और अब जो हूँ आई एम नो बडी। और मैंने उससे इतनी उम्मीदें और इतनी अपनी लाइफ इन्वेस्टमेंट इतनी की कर दी थी उस टाइटल के साथ, उस जॉब के साथ, कि मैं लोगों से जब मिलता भी था तो मैं ऐसे अभी देखिए आपने भी कैसे इंट्रोड्यूस किया, लेगो में काम करते हैं, PNG है, वट एवर इट इज। खैर, द गुड थिंग इज नाउ देर आर अदर थिंग्स टू से एज वेल, एंड दिस इज द डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज आई एम नॉट जस्ट a finance professional in FMCG. I'm a finance professional in FMCG who is a YouTuber, who is a coach, who's a career coach, who's a personal finance coach. एंड तो जितनी चीज़ें आप लगाते रहेंगे उतना आप अपनी आइडेंटिटी को डाइवर्सिफाई करेंगे। तो अगर एक आइडेंटिटी बंद हो जाती है या थोड़ी देर के लिए
बुझ जाती है थोड़ी देर के लिए, तो आपको आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगा। तो मुझे वो आइडेंटिटी क्राइसिस शुरू हो गया कि अब मैं कौन हूँ, बिकॉज इसके अलावा तो मुझे कोई लोग जानते ही नहीं, इसके अलावा तो मेरे पास कोई अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं है। सो इन ऑर्डर टू मैनेज दैट फाइनेंसिस पीस एंड आइडेंटिटी पीस इन फ्यूचर, मैंने कहा आज तो मैं सिचुएशन में हूँ, बट नेवर अगेन, दैट इज अ प्रॉमिस आई मेड टू माई सेल्फ, नेवर अगेन आई विल पुट माई सेल्फ और मेक श्योर दैट आई नेवर फॉल इन दिस सिचुएशन अगेन, जहाँ मुझे आइडेंटिटी और पैसों का क्राइसिस हो, ताकि मैं अपनी जॉब जो हूँ अपनी मर्जी की कर सकूँ, अपनी टर्म्स पे कर सकूँ। और उसकी एग्जांपल ये है कि अभी जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, लेगो ग्रुप, वो मूव कर रहे हैं बॉस्टन। बॉस्टन 2 घंटे की ड्राइव है, मुझे इतनी ज़्यादा कम्यूट नहीं करना, अभी मेरा 8 मिनट का कम्यूट है। कभी कभी मैं साइकिल पे भी चला जाता हूँ ऑफिस, इफ़ इट्स अ गुड वेदर आई जस्ट बाइक टू ऑफिस। मुझे 2 घंटे का कम्यूट नहीं करना। बहुत से लोग हमारे ऑफिस में ऐसे हैं जो कि मेरे टाउन में रहते हैं और वो कम्यूट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ना इनकम की ना आइडेंटिटी की। मेरे पास दोनों ऑप्शन हैं। सो मैंने कंपनी को कह दिया कि मैं आपके साथ मूव नहीं कर रहा एंड आई एम लुकिंग फॉर न्यू जॉब्स। मेरे पास अभी 1 साल और है, आई एम विद द कंपनी, बट मैं साइड में नौकरियां ढूंढ रहा हूँ, और नौकरी भी बड़ी अपनी मर्जी की ढूंढ रहा हूँ कि घर के करीब हो, मेरी मर्जी का काम हो। और मैं ये नहीं पूछ रहा पैसे कितने, पैसे पूछ रहा हूँ, बट पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुझे कब कल नौकरी चाहिए, परसों नौकरी चाहिए। इसलिए क्योंकि एक तो मेरे पास बिजनेस इनकम आ रही है थ्रू यूट्यूब एंड लिंक्डइन, और दूसरा है कि मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं हुआ मुझे। मेरी आइडेंटिटी ये है कि आई एम अ कोच, आई एम स्टिल कनेक्टिंग विद पीपल। अगर come the day when I leave my job and they move offices and I don't have the job for 6 7 months, मेरे पास बहुत बिजी स्केड्यूल होगा। मैं कोचिंग कर रहा हूँ पर्सनल फाइनेंस की, मैं करियर कोचिंग कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, आई विल बी वेरी 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 बिजी। सो दिस व्हाट आई एम डूइंग गेव मी अ पर्पस जो कि मुझसे लिंक्ड है, मुझसे एसोसिएटेड है, एंड इट इज़ नॉट बाउंड बाय एनी कंपनी। कंपनी मुझे नहीं कह रही कि अब आपने ये काम करना है, मैं वो चूज़ करता हूँ। बल्कि प्रोजेक्ट्स भी अभी जब कंपनी देती है मुझे, तो बोलती है ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से आपने किस पे काम करना है। तो मैं कहता हूँ इस पे करना है मैंने, और इन पे नहीं करना। इनकम मेरी आ रही है, आइडेंटिटी मेरी आ रही है, अपनी मर्जी का पसंद का काम कर रहा हूँ, तो वो स्ट्रेस मुझे बिल्कुल नहीं हुआ। देर आर पीपल हु आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स कि यार या तो हम लेगो ग्रुप छोड़ रहे हैं या हमको ड्राइव करना पड़ेगा। मुझे ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, एंड सो मच सो लेट मी टेल यू, बोथ मी एंड माई वाइफ वर्क फॉर द सेम कंपनी, और हम दोनों ने इक्वली एक साथ डिसाइड किया कि हम दोनों कंपनी के साथ मूव नहीं करेंगे। सो ऐसा नहीं कि एक बंदे की जॉब जा रही है, हम दोनों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी अगले 1 साल में, बट देर इज इनकम एंड आइडेंटिटी कमिंग फॉर अस, विच इज टेलिंग अस कि ठीक है, हम उतना नहीं कमाएंगे जितना हम अपनी इनकम डे जॉब से कमाते हैं, बिकॉज मेरी सैलरी इज प्रीटी हाई, बट आई विल बी एबल टू पे फॉर माई एक्सपेंसेस एंड आई कैन डिले द जॉब दैट आई वांट टू गेट इवेंचुअली। जबरदस्त। तो वो मुझे जिम रोहन का याद आ गया, एक ही जुमला जो मैं बड़ा रिलीजियसली फॉलो करता हूँ जिम रोहन को, जब भी मौका मिलता है देखता हूँ। तो बल्कि आज जो जो ऑडियंस हमारे साथ है वो अगर जिम रोहन को फॉलो नहीं करते, ही डाइड आई थिंक 1982 में, कभी उनका इंतकाल हो गया था। बट वो अपने टाइम के बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे और बहुत ज़बरदस्त कोच थे। उन्होंने कहा था कि पेव योर रूफ व्हेन इट्स नॉट रेनिंग। जब बारिश हो रही होगी ना, तो उस वक्त पे आप प्लस्तर नहीं लगा सकते अपनी छत के ऊपर। आपको छत पे प्लास्टर लगाना है तो जिस बारिश नहीं हो रही, सूरज निकला हुआ है, जब करना है। तो राइट टाइम हमेशा वो होता है जो कि आज है। जो आज जो आप काम कर लेंगे, आज जो हम ये पॉडकास्ट कर लेंगे, हो सकता है हम कल ना कर सके इस पॉडकास्ट को, हो सकता है हम एक हफ्ते बाद ना कर सके। तो आज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पे इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे अपनी ज़ात पे पैसे लगाना ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक महंगी एप्पल वॉच खरीदना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये बहुत ज़बरदस्त, और ये मैं इनको बड़ा फॉलो करता हूँ। ये बारो अक्सर इस पे बात करते हैं कि महंगी गाड़ी खरीद के आप क्या बेनिफिट ले सकते हैं, और उस में से अगर कुछ अपने पे इन्वेस्ट करें और किस तरह से करें तो आपको कैसे इसका बेनिफिट होगा। सो बरोस, ये तो आपने बता दिया कि जी आपको शर्म नहीं आई जब आपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, और आपने बस शुरू कर दिया। शुरू के अंदर जब लाइक राइट एट द बिगिनिंग, मुझे पता है आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली ने बिल्कुल आपको सपोर्ट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग योर चैनल। तो किस तरीके से ऑडियंस को बिल्ड किया फिर आपने? अच्छा, फ्रेंड्स एंड फैमिली का चैलेंज ये है कि जो कि एक मैं मिथ सॉल्व करता जाऊं कि, और जो मुझे बहुत बड़ा डर था कि लोग मजाक उड़ाएंगे। मजाक क्या उड़ाएंगे, मजाक मेरी थॉट्स का उड़ाएंगे क्योंकि मैं कोई थॉट शेयर कर रहा हूँ, मेरे एक्सेंट का उड़ाएंगे, मेरे स्टाइल का उड़ाएंगे मजाक उड़। और वो इसलिए मुझे था क्योंकि हम जब दोस्तों में बैठते हैं तो हंसी मजाक करते हैं एक दूसरे पे कि यार ये कैसी बात कर दी, ये कैसे बोल दिया, तो लेग पुलिंग करते हैं। तो मुझे लगा यार यही सारे दोस्त जब मुझे देखेंगे इन अ वल्नरेबल पोजीशन जहां मैं कुछ प्रेजेंट कर रहा हूँ या कुछ मैं बता रहा हूँ, और वो भी बड़े कंफर्ट ऑफ यूट्यूब पे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन फॉर्मल दे रहा हूँ बहुत, तो उस पर तो कमेंट्स आएंगे। बट होता ये कि आपके दोस्त जो हैं या फैमिली वगैरह दे डोंट केयर।
और वो केयर इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको पता होता है कि आपने क्या बोलना है, आप क्या बोल रहे हैं। तो वो आपकी एक वीडियो तो मुरवत में सुन लेंगे, देख लेंगे, उस पर लाइक कर लेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। बल्कि उसका मुझे नुकसान ही हुआ। आई सेंट माई वीडियोज़ टू ऑल माई फ्रेंड्स सेइंग इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। उन्होंने पहली वीडियो देखी, सब्सक्राइब किया, और उसके बाद बाकी सारी वीडियोज़ देखना छोड़ दी। तो उससे होता ये कि यूट्यूब को लगा कि ये तो चैनल अच्छा नहीं है, क्योंकि जिस बंदे ने पहली वीडियो पसंद की है वो उसको बाकी वीडियो शायद पसंद ही नहीं आ रही। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि अपनी किसी फ्रेंड फैमिली को ना बताने की ज़रूरत है, ना उनसे शेयर करने की ज़रूरत है, बिकॉज वो आपकी वीडियोस देखेंगे नहीं, और उनके कमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी ऑडियंस नहीं है। मुझे लगता था मेरी ऑडियंस जो है वो मेरा भाई है। मेरी ऑडियंस जो है वो मेरे ऑफिस में जो एक और फाइनेंस का बंदा बैठा है वो है। उसको तो पता है कि फाइनेंस में का करियर क्या होता है, उसको तो पता है वो सारी चीज़ें कि बहरोज़ क्या बातें कर रहा है, या मैंने कभी शेयर भी कर ली हैं। वो मेरी ऑडियंस ही नहीं है, मेरी ऑडियंस कोई और है। और ये आपको पता नहीं होता ऑडियंस है कौन, कहाँ कौन है। बट देर इज ऑडियंस फॉर everything in this world, everything. Like there is audience for bad jokes, there is audience for good jokes, there is audience for bad advice and good advice. हर किस्म की audience exist करती है, it's just that it is matter of time for that audience to be found. So ये वो चीज़ है जिसमें I strongly recommend कि don't need to start with your friends. दूसरे एक और जो मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कि मुझे लगता था कि मेरी बात क्यों कोई सुनेगा, क्योंकि मेरे पास कुछ स्पेशल कुछ कहने को तो है नहीं, और या मुझसे बेहतर लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ कहने को है, तो मेरी बात क्यों सुनेगा। उसमें एक बात ये कि जो मुझसे बहुत से बेहतर लोग हैं वो तो ये कर ही नहीं रहे जो मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट द बेस्ट एट वॉट आई एम सेइंग, बट सिंस आई एम द ओनली वन हुज मेड हिमसेल्फ अवेलेबल, हेंस आई एम अर्निंग द बेनिफिट्स। तो मुझसे बेहतर बहुत से मेरे ऑफिस में ऐसे लोग नजर आते हैं जो मैं बोलता हूँ यार ये तो मुझसे बेहतर कम्युनिकेटर है, मुझसे बेहतर परफॉर्म कर सकता है। बट वो दे आर नॉट पुटिंग देमसेल्व्स आउट देयर, वो बहुत लिमिटेड है अपने स्कोप ऑफ वर्क में। वो कह रहे हैं बस हम इसी में, यहीं इसी ऑफिस में अपना नाम बनाना है, इसी में सक्सीड करना है और कुछ नहीं करना। तो मुझे जैसे कि गरीब को अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो एवरेज है, बट ही पुट्स हिमसेल्फ आउट देयर एंड ही इज गेटिंग द बेनिफिट। फिर एक और चीज़ ये कि अच्छा मैं कुछ नया तो नहीं कह रहा, ये तो पहले भी बात हो चुकी है। उसका जवाब ये है कि एवरीथिंग दैट हैड टू बी सेड हैज़ बीन सेड ऑलरेडी, बट सिंस नो वन वाज लिसनिंग इट हैज़ टू बी सेड अगेन। जितनी भी अच्छी बातें हैं ना कि सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, वर्जिश करो, अच्छा खाओ, ये कुछ नई बातें नहीं है, बट लोगों को रिमाइंड करानी पड़ती हैं। और रिमाइंड कराने के लिए इट्स ओके इफ यू हैव टू से इट अगेन। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांट टू से इज इट इज़ मच ईजियर टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज़ 1 or 2 steps अहेड ऑफ यू। आपके लिए जो है, मेरे लिए फॉर इंस्टेंस जेफ बेजो से बिजनेस सीखना जो है वो बहुत, आई डोंट इवन रिलेट टू दैट गाय। मुझे लगता है कि शायद वो बंदा सिर्फ टीवी पे मेरे लिए एग्जिस्ट करता है, वो असल में शायद है भी नहीं। मतलब ही इज दैट बिग फॉर मी, ही इज दैट अलूफ। तो उससे मुझे कुछ सीखने को कुछ नहीं है उससे। पर जो बंदा मुझसे 2 स्टेप्स आगे है ना, जिसके मेरे अगर लेट्स से 18,000 फॉलोअर्स हैं और किसी के 25,000 हैं, उससे मुझे पता है कि यार इससे मैं सीख सकता हूँ। ये वही है जैसे आप कॉलेज में हैं, जब आप फर्स्ट ईयर में होते हैं, इट इज़ मच ईजियर टू लर्न फ्रॉम समवन हु इज इन सेकंड ईयर वर्सेस समवन जो कि 10 साल से जो है वो कॉर्पोरेट लाइफ में बैठा हुआ है। उसको पास ना बताने के लिए ना सिखाने के लिए आपको कुछ नहीं है कि यार ये जो टीचर है ना, इस टीचर के लिए अच्छे ग्रेड्स लाने का क्या तरीका है। वो नहीं बता सकता आपको जो 5 साल हो गए जिसको कॉलेज छोड़े हुए। ये वो बंदा बता सकता है जो सेकंड ईयर में। तो देर विल ऑलवेज बी समवन आई विल बी एबल टू टीच, क्योंकि मुझसे हमेशा 1-2 स्टेप लोग पीछे होंगे जिनको मैं सिखा सकता हूँ। एंड हेंस आई ऑलवेज गेट द ऑडियंस। और वो बहुत सारे लोग हैं, लाइक जैसे आप कहते थे कि ना सिर्फ ये है कि लोग यूट्यूब आपको ऑडियंस को लेके आता है, बल्कि लोग भी तो ढूंढ रहे हैं ना। लाइक मैं भी तो ढूंढ रहा हूँ ना, हाउ टू मेक परफेक्ट एग। फ्राइड एग कैसे बनाना है। लाइक फ्राइड एग दुनिया का आसान तरीन काम, कुछ चीज पकाना है तो वो अंडा पकाना है, राइट। बट वो मैं एक अपनी ट्रेनिंग के अंदर एक वीडियो मैं देख रहा था, तो वो एक वीडियो मेरे सामने आई जो कि 11 साल पहले किसी ने पोस्ट की थी। और उसके ऊपर कुछ 7 मिलियन के करीब जो थे व्यूज थे। 7 मिलियन व्यूज, सोचे आप जरा। और वो आज भी यूट्यूब मुझे दिखा रहा था कि जी अगर आपने अंडा पकाना है तो किस तरह पकाए अंडा। तो बात ये है कि वो शख्स ने अंडा पका के दिखाया है, जिसकी वजह से वो उसको यूट्यूब दिखा रहा है और लेके चल रहा है कि इस तरीके से हाउ टू टाई शूलेस, जूते का तस्मा कैसे बांधना है। वो वीडियो जो है उसकी भी कोई बहुत बड़ी जो है व्यूअरशिप थी और लोग देख रहे थे उसको आगे। तो जब आप अपनी नॉलेज और स्किल को लोगों के सामने पेश करते हैं और उनको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपकी फॉलोइंग खुद ब खुद बनना शुरू हो जाती है। और उसी में से बहुत सारे लोग होते हैं जो कि फिर आपसे आके बिजनेस करते हैं और आपको एज अ कोच जो है वो इंगेज होते हो जाते हैं आपके साथ, या एज अ मेंटोर आपको ट्रीट करते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि, मैंने तो ये भी देखा है बारोज कि मेरे पास क्लाइंट्स आते रहते हैं, जाहिर सी बात है, मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी आते रहते हैं। तो मैं सबसे पूछता हूँ कि आप हाउ डिड यू फाइंड मी। तो कुछ लोग को जाहिर सी बात है जो फॉलोअर्स करीबी हैं जानते ही हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेंजर्स होते हैं मैं उनको ज़रूर पूछता हूँ ये बात। और ऑलमोस्ट हर शख्स ये कहता है कि जी मैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा था, मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रही थी,
और देन आई मेड अ डिसीजन नाउ कि मुझे आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना है। और ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम पहले मेक श्योर करते हैं कि जिसके साथ मैं जा रहा हूँ, एसोसिएट होना चाह रहा हूँ, क्या मैं वाकई उससे कुछ वैल्यू ड्रॉ करूंगा नहीं करूंगा। और अगर मैं बात ही ना करूं और आप बात ना करें और आप बताएं नहीं, तो यकीनन हमसे बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं दुनिया में जो शायद हमसे ज़्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, मगर आपने सही कहा वो करते नहीं हैं। तो जितने भी लोग आपके अराउंड हैं या हमारे अराउंड हैं, हम देखते हैं उनको कि वो अगर बात करते भी हैं तो ना वो लिखते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो वीडियो शूट। मेरे पास एक सऊदी क्लाइंट है, मैं आई थिंक ये स्टोरी बताऊं आपको। वो रिटेलरशिप पे मेरे साथ है, मैं उसको पूरा कोचिंग प्रोग्राम बिल्ड कर रहा हूँ। मुझे 3 महीने हो गए हैं उसको ये कहते हुए कि मुझे शॉर्ट वीडियोस चाहिए तुम्हारे। वो वीडियो नहीं बनाता, हालांकि ही इज सच एन अमेजिंग स्पीकर, बहुत जबरदस्त यंग फेलो है, सऊदी। वो वीडियो नहीं बनाता, लेकिन मुझे पता है कि जिस वक्त पे उसने वीडियो शॉर्ट बनाने शुरू कर दिए, लाइक 60 सेकंड 90 सेकंड वीडियोस लिंक्डइन के लिए बनाने शुरू कर दिए, एकदम से जो है ना उसकी विजिबिलिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यू हैव टू बी आउट देयर एंड बी सीन। अगर आप बाहर हैं ही नहीं तो आपको कोई भी नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता कि बारोस अब्बास हुसैन कौन है, हमाद सिद्दीकी कौन है। जब किसी को पता नहीं है तो कोई पैसे भी नहीं देगा आके। तो बहुत जबरदस्त हो गया। अच्छा, कंटेंट इंस्पिरेशन, आपने कहा कि कंटेंट ऑलरेडी, जाहिर सी बात है, हर तरह का कंटेंट है, बना हुआ है, और ये प्रूवन है। अगर हम बहुत सारी चीज़ों पे देखें कि हम अगर कोई किताब उठा के पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमने कहीं और भी पढ़ा है, या इस किस्म की चीज़ हमने कहीं और भी पढ़ी है। इसी तरह से वीडियो कंटेंट में भी यही होता है कि जी ये तो अच्छा मैंने कहीं और भी देखा था। आप कैसे वीडियो के कंटेंट की इंस्पिरेशन लेते हैं और आपको किस तरह से आप उसको रीपर्पस करते हैं आपके स्टाइल में, उसका क्या कुछ बताइएगा। अच्छा, इसमें हमारे साहब, मैंने एक वो शार्क टैंक में बड़े शौक से देखता था। उसमें वो एक फॉरगेटिंग हिज नेम, वो ही डज क्लोथिंग का काम करता है, वो जो जज है। उसने एक बात बड़ी अच्छी की थी। उसने कहा था कि जितनी भी इन्वेंशंस होनी थी ना, वो सब इन्वेंशंस हो हो चुकी। चुकी है। अब आपने पकड़ना ये कि उस इन्वेंशन को पकड़ के इम्प्रूव करना है या उसको डिफरेंशिएट करना है। तो मैं कुछ नया नहीं बोल रहा। नथिंग दैट आई से इज न्यू और न्यू और नीदर डिफरेंट। इट्स जस्ट दैट आई डिलीवर इट इन अ डिफरेंट स्टाइल। अच्छा, अब आप बोलेंगे अच्छा यार वो डिफरेंट स्टाइल क्या है? वो डिफरेंट स्टाइल मेरा अपना स्टाइल है। तो मुझे कुछ हम्म। और एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे कोई ना मुंह टेढ़ा करने की ज़रूरत है, ना एक्सेंट बनाने की ज़रूरत है, नथिंग। आई जस्ट नीड टू से द सेम थिंग विच हैज़ बीन सेड। उसको पकड़ के अपने तरह से समझ के यार देखो, मुझे इस बात से ये चीज़ समझ आई है। और वो मैं इकिगाई का एक कॉन्सेप्ट है, वो मैंने किताब पढ़ी, मुझे बड़ी अच्छी लगी वो किताब। मैंने कहा और मैंने बताया, मैंने बोला ये मैंने किताब पढ़ी है, ये इसका कॉन्सेप्ट है, मुझे इससे ये समझ आया, इसको मैं ऐसे अप्लाई करूंगा। तो अच्छा, वो कोई ये चीज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप कुछ भी कर लें, आप वो मेरी वीडियो कॉपी ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका स्टाइल वो नहीं है, आपकी वो थॉट्स वो नहीं है जो मेरी थॉट्स हैं। आपने उस चीज़ को उस तरह से नहीं समझा और आपने उस चीज़ को उस तरह से नहीं अप्लाई किया, आपने बिल्कुल एक अलग तरीके से किया। सो मुझे कोई कॉपी ही नहीं कर सकता। ये वो प्रोडक्ट नहीं है कि मैंने एक फ़ोन बना लिया और सब फ़ोन बना रहे हैं, या कोई ऐसा टॉय बना लिया, अब सब टॉय बना रहे हैं। सो दिस इज़ द बेनिफिट आई हैव व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया इज़ टेक एनीथिंग। जिस तरह मैंने कहा कि वट एवर हैज़ बीन सेड, यू जस्ट नीड टू से इट अगेन बट इन योर ओन वे, इन योर ओन स्टाइल। सो आई, फॉर द मोस्ट पार्ट, आई टेक कंटेंट फ्रॉम हेयर एंड देयर। उसको मैं पकड़ के उस कंबाइन करता हूँ, उसमें से डिस्टिल करता हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मुझे क्या समझ आ रहा है, और उस तरह डिलीवर कर देता हूँ। और आपने भी यही करना है। मकसद सिर्फ ये, या इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ऐसी चीज़ पे काम करें जिसका आपको शौक भी हो। बिकॉज बहुत जल्द जो है वो मोटिवेशन जो है ना, उफ, बहरोज की बात मैंने सुन ली, हमारे बस साहब की बात सुन ली, कल से मैं वीडियोस बनाऊंगा। और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि किसी भी रेजोल्यूशन से पहले, या रेजोल्यूशन बनाते हुए ये सोचें कि यार जब मोटिवेशन ज़ीरो होगी तब मैं इस पे कैसे अमल करूँगा। जब बाहर बारिश हो रही होगी और मैंने ये वादा कर दिया कि मुझे रोज़ भागना है, बाहर बारिश हो रही होगी और मैं थका हुआ हूँगा, ऑफिस से लेट आया हूँ, क्योंकि ऑफिस से मैं 5 बजे आ जाता हूँ बट मुझे 8 बज गए, तब मैं कैसे उस प्रॉमिस को मैं कैसे मैनेज करूंगा। और उसका प्लान ये, क्या बोले, अच्छा उसके लिए मैं घर में एक ट्रेडमिल ले लूंगा और उस पे मैं घंटा नहीं भागूंगा क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। मैं घंटे की जगह उस दिन मैं सिर्फ आधा घंटा भागूंगा। वो प्लान पहले बना लें कि जब मोटिवेशन जीरो हो जाएगी और मुझे नफरत हो रही होगी अपने इस प्रॉमिस से, मैं कैसे आई विल मेक श्योर दैट आई शो अप। अगर वो प्लान आपका बना हुआ है ना, आपको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। तो मैंने वो प्लान बनाया हुआ था कि जिस दिन मेरी मोटिवेशन कम हो जाएगी, मैं जो हूँ वो वीडियो कैसे बनाऊंगा,
मैं वीडियो बनाने की जगह क्या करूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो इफ यू हैव दैट, यू विल ऑलवेज. सो आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. जी जी एब्सोल्युटली। सो बेसिक चीज जो है ना उसमें ये है कि देखें, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप किसी से इंस्पिरेशन लेने के बजाय अपने आप से इंस्पिरेशन लें, लाइक अपने आप को खुद से इंस्पायर करें। जब आप एक वो चीज़ अचीव करते हैं, किसी ने वीडियो देखा, किसी ने लाइक किया, किसी ने कमेंट किया, कोई क्लाइंट आया, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम इंस्पिरेशन ड्रॉ कर सकते हैं इससे। मुझे कोई बताता है जी मैंने आपका कोर्स लिया था और मुझे उससे ये फ़ायदा हुआ, और मैंने क्लाइंट एक्विजिशन में मुझे फ़ायदा हुआ, या पर्सनल ब्रांडिंग में मुझे फ़ायदा हुआ, इट रियली इनकरेजेस मी टू डू मोर, और मुझे मजा आता है। इस तरह से कोई शेफ की तारीफ करता है कि जी आपने खाना बहुत अच्छा पकाया, तो वो तो पका ही रहा है, वो तो हजारों आदमियों के लिए खाना पका रहा है, बट वो एक शख्स आता है जो उसकी तारीफ करता है। यहाँ पे मैं आपको एक दो छोटी छोटी स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टोरीज बहुत है, आपको पता है। एक दफा मैं ट्रैवल कर रहा था, मेरा ख्याल है कि मैं इस्लामाबाद से कराची आ रहा था, 309, रात को 9 बजे चलती है फ्लाइट, 7 बजे चलती है रात को फ्लाइट। तो वो उसके बाद एक होती है, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेस के जो लोग होते हैं ना वो 7 बजे की फ्लाइट में वो लेते हैं वो। तो खैर मैं भी उससे वापस आ रहा था, काफी एग्जॉस्टेड था सुबह से भाग दौड़। तो मैंने जब वो खाना वाना सर्व कर लिया, सब कुछ हो गया, तो टुवर्ड्स द एंड मुझे थोड़ा सा ख्वाहिश हुई कि मैं कॉफी पीऊँ, ऐसे ही। तो मैंने उसको जो भी स्टूवर्ड थी, वो स्टूवर्डेस थी, मैं उसको कहा बेबी मुझे आप एक कप कॉफी दे सकती हैं? तो कहा जी सर जरूर। उसने मुझे कॉफी ला के दी, और वो कॉफी बहुत ही मजे की थी, समहाउ वो बहुत अच्छी बनी हुई थी। हालांकि वो जहाज़ों में जो कॉफी बनती है वो बड़ी, क्या कहना चाहिए, बस ऐसी सी बनी होती है, बट इट वाज वेरी नाइस कॉफी। तो व्हेन शी वॉक्ड बैक आई सेड थैंक यू वेरी मच, बहुत जबरदस्त कॉफी थी। तो उसको एक झटका लगा, सो काइंड ऑफ गॉट सरप्राइज्ड। तो मैं, अच्छा, मुझे अंदाजा हुआ कि मैंने कहा क्यों, मैंने कहा क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, इस तरह से देख के उसकी तरफ। तो कहती है सर मुझे 20 साल हो गए एयरलाइन की जॉब करते हुए, आप पहले आदमी हैं जिसने कॉफी की तारीफ की है। तो जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना, तो सामने से अप्रिसिएशन आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अप्रिशिएट करना सीखें, और जब आप अप्रिशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारा कंटेंट वहां से आना शुरू हो जाएगा आपके पास। दिस इज अ स्टोरी, एंड दिस स्टोरी इज अ कंटेंट, इज अ पीस ऑफ कंटेंट, मैं एक्चुअली बताने ही जा रहा था। और दूसरी वाली जो है वो मैं भूल भूल गया। दैट्स फाइन, बट मैं आपको इस पे एक बात कहूँ कि मैंने एक जो माइंडसेट चेंज किया है, जो कि काश मैं ये माइंडसेट पहले चेंज कर लिया होता, विच इज़ फॉर द वेरी लॉन्गेस्ट टाइम मैं आई यूज टू लुक डाउन ऑन पीपल हु वुड बी डूइंग समथिंग अनकन्वेंशनल और डिफरेंट. यार ये क्या कर रहा है. मेरे ऑफिस में मेरा कोलीग था. मुझे याद है हमने रात को बैठ के प्रोजेक्ट कर रहे थे, लेट हो गया था. उसने कहा मेरा डेड डेड स्टॉप है एट 7 o'clock, आई एम लीविंग. सो ये काम खत्म होता है नहीं होता, मैं जा रहा हूँ. सो आई टुक इट वेरी नेगेटिवली. मैंने कहा यार ये क्या है, देखो उठ के जो है वो चला गया है, मेरी तरह लंबी रात नहीं लगा रहा है, मेरे साथ इंगेज नहीं है. और व्हाट आई फाउंड वाज, वो उसने एक प्ले करा था, सो ही वाज एक्टिंग इन अ प्ले एंड ही हैड टू गो फॉर हिज रिहर्सल. और मैं कह रहा था किन चीज़ों में लगा हुआ है यार, ये रिहर्सल और प्ले, मतलब नौकरी करो बस, पैसा कमाओ, करियर बनाओ. इसी तरह मैं और भी लोग जब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर रहे हो ना, मैं हमेशा लुक डाउन करता था, देखो ये क्या कर रहा है, जैसे ये यूट्यूब कर रहा है, ये क्या कर रहा है. और ये माइंडसेट मैंने अपना चेंज कर दिया, विच इज़ नाउ आई स्टार्टेड टेकिंग इंस्पिरेशन. अब अगर मैं उसी बंदे के साथ हूं तो मैं बोलता ना, वाओ ही हैज़ अ लाइफ आउटसाइड वर्क. ये अपने एक प्ले में काम कर रहा है, उसमें एक्टिंग करता है, इसकी जिंदगी है काम से आगे बढ़ के भी. और मैं बेचारा हूँ जिसके पास और कुछ करने को नहीं है, और वो सारी रात बैठ के यही शीट को 10 तरह से एंगल पे देखेगा, 10 तरह से बनाएगा, बिकॉज आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. तो ये मैंने माइंडसेट अपना चेंज किया था कि किसी को लुक डाउन नहीं करना, चाहे वो बुरी चीज़ हो अच्छी चीज़ हो, उसमें देखना कि यार इस बुरी चीज़ में भी मैं क्या सीख सकता हूँ, इसने जो बुरा किया, इसको जो नुकसान हुआ है, इसमें से मेरी क्या लर्निंग हो सकती है. एंड थैंक यू कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया ये. वाह। सो ये बहुत जबरदस्त बात आपने की। देखें हम समहाउ जो है ना वो अपने आप को कैमोफ्लेज कर लेते हैं इन तमाम सोच सोच के साथ। तो कैमोफ्लेज ना करें, अपने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचें। अगर बारोस अब्बास हुसैन को शर्म नहीं आई यूट्यूब चैनल बनाने में, बारोस अब्बास हुसैन को और इनकी मिसेस को शर्म नहीं आई कि वो साथ में पॉडकास्ट शुरू करें, मुझे शर्म नहीं आई कि मैं कंटेंट लिखूं। अब आप देखें कि मैं रोज एटलीस्ट एक पीस ऑफ कंटेंट लिखता हूँ, एटलीस्ट। कभी कभी मैं 2 पीसेस भी लिखता हूँ, कभी कभी मैं वीडियोस भी करता हूँ, मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ। अगर आप पूरे साल पे देखें तो 365 डेज होते हैं, मेरे ख्याल में मैं कम अज कम 600 पीसेस ऑफ कंटेंट लिखता हूँ। एंड सिर्फ उस
कंटेंट को लिखते रहने से मेरी विजिबिलिटी इतनी हो गई है कि आई आई गेट बिजनेस थ्रू लिंक्डइन। लाइक इट इज नॉट कि मोनेटाइज वो किस तरह से होगा, बट लोग मेरे पास आते हैं मुझसे कोचिंग लेने के लिए, मेरे साथ बिजनेस करने के लिए। सो यूट्यूब के पर आज हम सोशल मीडिया पे जनरली बात करें, बट यूट्यूब और लिंक्डइन पे हमारा ज़्यादा फोकस है, मेरा और बरोस साहब का। इंशाल्लाह हम दोबारा भी लेके आएंगे, हम बातचीत करते रहेंगे इन टॉपिक्स पे। बरोस, अमूमन ये देखा गया है कि लोग जो है ना उनको बड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है। उनको क्विक लाइक्स चाहिए होते हैं, क्विक व्यूज चाहिए होते हैं, उनको बहुत जल्दी पैसे कमाने होते हैं। लाइक मेरे जो अक्सर लोग कोर्स में आते हैं, वो उसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो जब मेरे पास आती है तो मुझसे सवाल पूछते हैं मुझसे अक्सर कि जी हम पैसे कब कमाना शुरू करेंगे। और मैं उनको हमेशा जो जवाब देता हूँ वो ये देता हूँ कि भाई मैं टीचर हूँ, मेरा काम तो पढ़ाना है, और आप सीखने वाले हैं, आपका काम सीखना और इम्प्लीमेंट करना है। और रिस्क देने वाली ज़ात कोई और है तो वहां से रिस्क आएगा, बट पॉइंट इज के अगर आप कुछ पढ़ लें और कभी इम्प्लीमेंट ना करें तो कभी भी उससे रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, उसको कैसे कैसे मैनेज किया शुरू में, या अभी भी करते हो, या लोगों को बताओगे तो किस तरह बताओगे? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो इसमें एक चीज़ ये कि मैंने एक चीज़ जो सीखी है लाइफ में वो ये कि सक्सेस इज़ ऑलवेज, ये कोई भी प्रोजेक्ट जो है ना वो डेकेड्स में अचीव होता है। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि मुझे हर चीज़ को 10 साल देने, हर चीज़ को कुछ भी हो जाए, चाहे वो एज समथिंग लाइक हेल्थ, समथिंग एज सिंपल एज मे बी पिकिंग एन इंस्ट्रूमेंट, मेकिंग अ यूट्यूब वीडियो, डूइंग अ बिजनेस, इस सबको 10 साल से, किसी भी प्रोजेक्ट को 10 साल से कम में जो है वो सक्सेस या उसका क्लोजर नहीं होगा। मसला ये होता है जब हम बहुत यंग होते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी के सिर्फ, लेट्स से मैं 25 साल का हूँ, तो मेरी ज़िंदगी के सिर्फ 25 साल गुजरे हैं, जिसमें से पहले 10 साल के तो मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं शऊर नहीं था। तो लगा ले मुझे 15 साल की मेमोरी है। उस 15 साल की मेमोरी में अगर आपके मुझे कोई बोले कि 10 साल लगेंगे ये जो तुम काम कर रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आएगी कि यार मैं आधी ज़िंदगी जो गुजारी है उसकी, मतलब जो ज़िंदगी में गुजार चुका हूँ उसकी आधी और लगेगी फॉर मी टू अचीव दिस। तो वो उस तरह से हम लोग को समझ नहीं आता। तो एक ये वजह है यंग लोगों के साथ। तो मैं भी जब यंग था तो मुझे 10 साल तो समझ नहीं आया, मैं बोलता हूँ मुझे अगले 2 साल में चाहिए। अब चूंकि मैं 40 साल गुजार चुका हूँ, तो अगर मुझे बोले ना कोई 10 साल लगेंगे ये अचीव करने में, तो मैं बोलता हूँ ठीक है 40 साल मैंने लगाए यार, आई कैन इन्वेस्ट अनदर 10 ईयर्स, इट इज़ फाइन। ये तो 10 साल कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरा ये है कि साइकोलॉजिकली ह्यूमन बींग्स जो हैं वो फॉर द मोस्ट पार्ट जो अर्थ पे रहे हैं, उनकी एवरेज एज जो थी वो 30-35 साल थी। उसके बाद ह्यूमन बींग्स मर जाते थे, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, किसी जानवर ने खा लिया कुछ इस तरह। तो मेंटली हम लोग जब 35 साल से ज़्यादा, हमको समझ नहीं आती कि हम इससे ज़्यादा भी जी सकते हैं। और अब जो है वो एवरेज एज इज़ अराउंड 80-80+। तो ये दो चीज़ें जिसकी वजह से हमको ये होता है कि हमको जल्दी चीज़ चाहिए और वो 10 साल समझ नहीं आते। अच्छा, अब आ जाते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को फिर और मैनेज कैसे करें। सो एक तो ये कि आप 10 साल का कॉन्सेप्ट रखें। दूसरा ये कि अपनी इन्वेस्टमेंट को, स्पेशली व्हेन इट्स अ साइड बिजनेस, इतना छोटा कर दें इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि अगर उससे कुछ अचीव ना भी हो 1 साल बाद, तो आपको दुख ना हो कि यार मैंने इतने पैसे लगा दिए, मैंने इतना टाइम लगा दिया, मैं रोज बैठ के एक पोस्ट बना रहा था लिंक्डइन पे, देखो कुछ नहीं हुआ। आप रोज पोस्ट ना बनाएं। आप लिंक्डइन पे हफ्ते में एक पोस्ट बनाएं, या यूट्यूब में हफ्ते में एक वीडियो डालें। आप आधे घंटे की वीडियो ना बनाएं, आप बनाएं 5 मिनट की वीडियो। और डू इट इन सच स्मॉल चंक्स कि जब आप साल बाद अपने आप को देखें, आप बोलें यार मैंने 100 वीडियोस तो डाल दी हैं, पर या 50 वीडियोस डाल दी हैं, हर हफ्ते एक डाली है मैंने, पर कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। पर ठीक है, मैंने कोई बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं की, मेरे तो दिन के सिर्फ 10 मिनट लगते थे, 5 मिनट रिकॉर्डिंग के और उसको 5 मिनट की एडिटिंग, और मैंने डाल दिया। तो एग्जाम्पल मैं अमूमन देता हूँ, मैंने गिटार बजाना इसी तरह सीखा, बिकॉज आई ट्राइड टू लर्न गिटार फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मैं ख़रीदता था उसको, फिर बजाया, फिर वापस बेच दिया। इस बारी मैंने कहा कि मैं उसको अपने बिस्तर के नीचे रखूंगा, सोने से पहले 5 मिनट अलार्म लगा के, नॉट मोर देन 5 मिनट्स आई वुड प्ले, एंड वंस द अलार्म गोज ऑफ आई वुड पुट इट बैक। बेशक अगर मेरा दिल चाह रहा है, मुझे लग रहा है कि यार आज तो मेरे पास, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, मैं 10-15 मिनट बजा सकता हूँ, आई वुड मेक माई सेल्फ नॉट प्ले मोर देन 5 मिनट्स। हुआ है कि 3 महीने बाद मुझे कोई गाना नहीं बजाना आता था, बट मैंने कहा अच्छा गाना तो बजाना नहीं आता, बट मैंने लगाया क्या है, 5 मिनट। 4 महीने, 5वें महीने में मुझे गाना बजाना आ गया, छठे महीने पे दूसरा गाना, 7वें पे तीसरा गाना। बाय द एंड ऑफ द ईयर आई वॉज प्लेइंग लाइक 5 सॉन्ग्स, एंड नाउ आई एम एंजॉइंग इट। तो अब मैंने कहा अच्छा, अब मुझे वो 5 मिनट की लिमिट हटा दी मैंने, अब मैं उसको आराम से 10-15 मिनट बजा लेता हूँ, एंड आई एंजॉय। तो हुआ ये कि मैंने उसको ग्रेटिफिकेशन को इस इतने कम कर दी, इन्वेस्टमेंट,
कि मुझे वो नीड ही नहीं हुई ग्रेटिफिकेशन की, यार या तो मैंने इतना पैसा लगा लिया, इतना टाइम लगा लिया. सो दैट इज अनदर ट्रिक दैट यू कैन डू विद योर ब्रेन, which is play the long game, do it in small increments, and hence you can get kind of avoid instant gratification. And very importantly here, also, Barros, you have to discipline yourself, right? You know, if you want to be healthy, you have to eat healthy, right? You have to exercise और वो सारी चीजें आपने करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ करनी है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज तो जाके जो है वो चरखा फोड़ दिया, कल जाके आपने मंदी खा ली और परसों आपने कहा आज मैं डाइटिंग पे हूँ. दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल, यू नो. इस तरह से आप जो भी काम करने के लिए जाएं, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो मेरी तरह से, जो है आप अपनी कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, या आप उसी तरह से अपने चैनल को और कोचिंग बिजनेस को ग्रो कर रहे हो, हम सब कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं और हम रोज काम करते हैं. लिटरली आज संडे है और ये हम काम कर रहे हैं, हम ये आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं सुबह से काम कर रहा था. मेरी वाइफ कहने भी लगी कि आप तो सुबह सवेरे क्यों सवेरे उठा, क्योंकि कल हमारी स्नो बहुत पड़ी थी, आई टू क्लीन द स्नो एंड आई स्पेंड कपल ऑफ आवर्स इन क्लीनिंग स्नो. तो मैं कल वो काम नहीं कर सका जो मेरे क्लाइंट के काम थे. सो आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आज मुझे काम करना पड़ा. सो जब भी हम पैसे को एसोसिएट करते हैं ना किसी भी काम के साथ, और हम किसी और को देख रहे होते हैं कि वो कितने पैसे कमा रहा है, हमें ये सोच लेना चाहिए, जैसे आपने 10 साल की बात की, कि उसको 10 नहीं तो चंद साल जरूर लगे होंगे वहां तक पहुंचने में. मैं अगर ये चाहूँ कि मैं बहरोज अब्बास हुसैन की तरह या वली की तरह से जो है वो अपने चैनल से पैसे कमाना शुरू कर दूं, इवेंचुअली हो जाएगा, बट इट विल टेक मी दैट मच टाइम. थोड़ी सी क्योंकि अब गाइडेंस है तो शायद थोड़ा सा कम का टाइम लगे, बट स्टिल आई हैव टू बी कंसिस्टेंट, प्रोड्यूसिंग वीडियोस, शेयरिंग नॉलेज एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द ऑडियंस, और इवेंचुअली पे उसका रिजल्ट आ जाएगा. सो कंसिस्टेंसी इज द की. अगर हम कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो हो जाएगा. तो बजाय से कि उन लोगों को फॉलो करें, मैं अगर मिस्टर बीस्ट को फॉलो करूंगा, मैं कहूँ जी मुझे मिस्टर बीस्ट की तरह का चैनल बनाना है, आई मीन आई थिंक इन माई लाइफ टाइम इट विल नॉट बी पॉसिबल. हो नहीं सकेगा. तो बजाय से कि मैं वो चीज़ फॉलो करना शुरू कर दूं जो कि पॉसिबल नहीं है, मुझे पॉसिबल चीज़ों की को फॉलो करना चाहिए ताकि मुझे उसके मज़ा आना शुरू करे, मुझे इंजॉय करना शुरू करूं. और अल्टीमेटली पैसे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम श्योर कि जो लोग ये वीडियो भी देख रहे होंगे उनके लिए भी पैसे कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर आप यकीन करें, पैसे कमाना जो है ना वो इट टेक्स टाइम. ऑफन इट टेक्स क्वाइट अ बिट ऑफ टाइम. तो शॉर्टकट ना बनाएं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे लेके चलें और पैसे इवेंचुअली बनना शुरू हो जाते हैं. बरोस, मैं मेरे लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन आज की पॉडकास्ट का जो है वो ये है कि अपने लिए यूट्यूब के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कोई गोल डिफाइन किया है कि जी मुझे 2025 या 26 का या नेक्स्ट 2-3 इयर्स का, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव थ्रू 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 यूट्यूब, या मुझे यूट्यूब चैनल को वहां लेके जाना है, वो कोई गोल है तो बताइए, और क्या रैशनल था उसका, आपका उस गोल को सेट करने का. अच्छा सर, मैं आई जस्ट से समथिंग विच इज़, मैं गोल्स उस तरह से नहीं बनाता जिस तरह से अमूमन कहे जाते हैं, लेट्स से स्मार्ट गोल, measurable and क्या है, अचीवेबल सारे, हाँ. achievable and all. टाइम ड्रिवन. मैं हाँ, टाइम ना टाइम, मैंने बनाए थे एक ज़माने में, मैंने गोल बनाए थे कि इस तारीख को मेरी किताब लॉन्च होगी, इस तारीख को जो हूँ वो मैं अपना मेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा और मैं 9 to 5 छोड़ दूंगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ. और उन सब से मैं लेट हूँ. एंड व्हाट आई डिसाइडेड वाज कि मैं उनको मेजरेबल बिल्कुल नहीं रखूँगा. इट वुड बी मोर कि मुझे ये इस डायरेक्शन में जाना है, और वो डायरेक्शन तय करने के बाद मैं भूल जाऊंगा उसको. एंड देन द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज कि इस डायरेक्शन पे जाने के लिए मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, और परसों क्या एग्जीक्यूट करना है. सो ये नहीं कि मुझे फॉलोअर्स कितने चाहिए, मुझे जैसा मेरा टारगेट है फॉर इंस्टेंस, और इट इज़ नॉट टाइम बाउंड, मुझे जो है वो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, ताकि मुझे जो है वो कभी भी नौकरी या कोई ऐसा काम ना करना पड़े जो कि मेरी चॉइस का ना हो, मेरी पसंद का ना हो, मुझे पैसों की वजह से काम ना करना पड़े. सो आई डोंट हैव टू वर्क फॉर मनी, आई वर्क फॉर फन. वो फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए. अब वो कल आएगी, महीने बाद आएगी, साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, मुझे नहीं पता. बट जो मुझे पता है कि उसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे उसको अचीव करने के लिए मुझे हफ्ते की 2 वीडियोस इंग्लिश चैनल के लिए बनानी है, 2 उर्दू के लिए बनानी है. उसको अचीव करने के लिए मुझे लिंक्डइन पे हर दूसरे दिन एक पोस्ट डालना है. उसको अचीव करने के लिए मुझे जो है वो इस साल कोर्स क्रिएशन पे वर्क करना है, बिकॉज आई वांट टू डाइवर्सिफाई द इनकम. अब वो अगेन
ये फाइनेंशियल फ्रीडम आज होगी, कल होगी, फॉलोअर्स कितने होंगे, इट डजेंट मैटर, और ना मैं वो फॉलो करता हूँ, बिकॉज मैं कर चुका हूँ और वो इट्स यूजलेस फॉर मी, एंड आई डोंट हम्म। एडवाइस पीपल एज वेल कि वो लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे बाय द वे इस पे, सो आई एम सॉरी इफ दे डू, बट दिस इज हु आई एम, विच इज नॉट पुट इन नंबर टू अ गोल, हैव अ डायरेक्शन। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, उसके लिए मुझे आज क्या करना है और क्या करते रहना है, जो आपने कंसिस्टेंसी की बात की कि क्या मुझे रेगुलरली करते रहना है। 2 वीडियोज़ इंग्लिश, 2 वीडियोज़ उर्दू, कोर्स बनाना है, प्रॉब्ली 1 से 2 कोर्स बनाने हैं इस साल, और उन पे उनको समझना है, उनसे सीखना है कि कोर्स कैसे डिलीवर होते हैं, एंड यू आर हेल्पिंग मी अलॉट ऑन दैट एज वेल, एंड दीज आर द थिंग्स आई हैव काइंड ऑफ फिगर्ड आउट। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर कोई और नई इनकम स्ट्रीम, कुछ और नया आइडिया आता रहेगा, आई विल सी हाउ आई कैन incorporate it and keep including it in order to be in that direction. जबरदस्त। सो अपना पाथवे क्रिएट करें और वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। लाइक मेरे पास एक हम वेबिनार कर रहे थे, ये मनी माइंडसेट की जो हमारी मास्टर क्लासेस के अंदर कुछ हमारा एक सीक्रेट वेबिनार होता है, हम वो कर रहे थे। तो उसमें एक साहब थे, he said कि he can only save 500 रुपीज, पाकिस्तान से थे, रुपीज अ मंथ, बट हिज एम्बिशन इज टू बिकम अ रियल एस्टेट इन्वेस्टर। मैंने जाहिर सी बात है, मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ इस मामले में, लोगों को बताने के मामले में। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने कहा वो गोल रियलिस्टिक नहीं है। देख, 500 रुपये महीना अगर आप 1 साल तक बचाते हैं तो 6,000 रुपये आप बचा के मैक्सिमम आप ये कर सकते हैं कि आप उसको अपने पे इन्वेस्ट करें और कुछ सीखें नई चीज, बजाय से कि आप कोई रियल स्टेट, तो यू कांट इवन लाइक किसी का खिड़की भी नहीं खरीद सकते आप 6,000 रुपये के अंदर। सो रियलिस्टिक गोल बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। देखिए, एक्शन नहीं होगा। बरोज ने एक्शन लिया, मैंने एक्शन लिया, हमारे साथ और बहुत सारे जो जिन दोस्तों के साथ हम एसोसिएटेड हैं, हमारे ग्रुप है, हम सब एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल लेवल पे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या करते रहे हैं मेरी तरह से। आई थिंक आई एम द एल्डेस्ट इन द ग्रुप, 60 ईयर्स का, बाकी सब ये 40-42 साल के यंगस्टर्स हैं। बट अगेन द पॉइंट इज कि दे ऑल चैलेंज देमसेल्व्स, ऑफन पीपल डोंट चैलेंज देमसेल्व्स, और जब वो चैलेंज नहीं करते तो आगे नहीं बढ़ते। सो बरोज, थैंक यू वेरी मच फॉर सच एन अमेजिंग पॉडकास्ट, इतना मजे की चीजें शेयर की। तो जो लोग हमारी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगेन आपको इसमें से कुछ ना कुछ लर्न करने के लिए जरूर मिलेगा, क्योंकि मेरी भी लाइफ का पर्पस ये है कि मैं अगर किसी को कुछ नहीं सिखा सकूंगा तो मैं वो काम ही नहीं करूंगा। और यही बरोज भी करें, और हमारे साथ और भी लोग आते रहेंगे जो आपको सिखाना चाहते हैं। सो इफ यू रियली लाइक दी पॉडकास्ट और आपने एटलीस्ट एक चीज भी सीखी है, तो लाइक कर लें, शेयर कर लें, और इस बात को आगे बढ़ाएं। हमसे सवाल पूछें, मुझसे सवाल पूछें, एंड उन सवालों का जवाब हम नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में जरूर लेके आएंगे। सो बरोज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, Answer. Thanks a lot.